जैसे मैं कह रहा था, हमारे जिंदगी में अचानक कुछ ना कुछ होता है। हम सवेरे 6 बजे उठकर स्टार्ट किया, 9 बजे निकले, 9 सवा 9 बजे कहीं दूर गए थे। पहुंचने के बाद पता चला हमारा एक सामान ट्राइपॉड उधर रह गया। अब पूरा दिन रिकॉर्डिंग करना है और हमको ऐसा बोला था वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं लेकर। जब हमने अभी फ़ोन किया, वो लोग ने बोला हम नहीं आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता है। गुस्सा आता है क्या? गुस्सा तो आता है ब्रदर। तो गुस्सा आता है तो फिर हम विश्वासी किधर है? बात तो सही है। ये तो अभी आकर हमने क्या किया, जुगाड़ बना लिया प्रीति को पूछा कुछ डंडा बिंडा है? हमको मारने के लिए। हो गया ना, हम तो शैतान हो गया। जिसके घर पे रहते उसी को मारेंगे डंडे से। गुस्सा किए ना ब्रदर, इसीलिए तो मार खाएंगे ना। अरे ऐसा थोड़ी है यार, आपको मैंने गुस्सा किया क्या? नहीं सबके सामने मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं। नहीं, तो आपको कहाँ ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। नहीं। तो दो चीज है, गुस्सा हो सकता हूँ या ऐसे सोच सकता हूँ। गलती सबसे होती है कि नहीं? होती है। इस संसार में कोई है जिसने गलती नहीं की है? चलो अभी गलती हो गई, झगड़ा करके सुधार हो सकता है? नहीं नहीं। जुगाड़ करके कुछ हो सकता है? तो जुगाड़ कर लिया। अभी मैं इतना गारंटी बोलता है, जिसने अभी जो वीडियो देख रहा है ना, वो तो कभी सोचेगा नहीं भी नहीं पाइप का खंबा लगा के ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। उसको तो वीडियो बराबर दिख रहा है। हाँ, लेकिन जो इधर है बोलेगा इनकी मिनिस्ट्री कैसी है, पाइप सामने लगाया है, सीडी पीछे लगाया है। हमको कुछ फर्क नहीं गिरता है, सीडी हो, खंबा हो, पीछे दीवार है या नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। हमको तो मतलब ये है, वचन अगर दिल में जाता है तो अपना काम हो गया। बाबू लाइट मस्त लगाया है, वीडियो मस्त आ रहा है, देख देख जरा देख, संदीप को पूछना तो अभी और अच्छा आएगा यार। हालेलुया हालेलुया। तो अपने जिंदगी में ना ऐसे कई बार होता है, हम चाहते कुछ अच्छा, लेकिन कोई ना कोई, किसी न किसी की गलती से, छोटी सी गलती से सब कुछ बिगड़ जाता है। तो चलिए आज प्रभु हमको सिखाता है क्या करना है। देखो कितना मस्त दिख रहा है, देखो अच्छा दिख रहा है कि नहीं? ये मैं अच्छा दिखता है कि नहीं आज बोलना है। लाइट में मेरा पसीना भी नहीं दिख रहा है। ले हालेलुया, गोरा दिख रहा है। इतने दिन से काला दिख रहा था, जाते जाते गोरा बना के छोड़ दिए यूपी वाले। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, बहुत बहुत अच्छा लगा वाराणसी में आकर। हमको तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर हमको कितना परिवार मिला प्रभु, और एक से बढ़कर एक प्यारे हैं। भले ही बहुत लोग को पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन दिल तो बहुत अच्छा है। और ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, जो कुछ भी आपने सिखाया है ये सत्य है, और जो सत्य के रास्ते पे चलता है वो कभी नाश नहीं होता, क्योंकि जो आपका बीज है अनाशी है, उसको कोई नाश नहीं कर सकता। और ये बीज से ही आता है आपका जीवन। तो आज हम इकट्ठा हुए हैं आपके शब्द को सुनने, कि कैसे हमारी जिंदगी की मुसीबतों को हम सामना कर सके, उस पर विजय प्राप्त कर सके। धन्यवाद के पिता, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।
तो उत्पत्ति में जाएंगे, चैप्टर 1, उत्पत्ति में चैप्टर 1 वचन नंबर 26 और 27। पढ़िए बहन जी। इट्स ओके, द ब्रीज इज गुड। 26 और 27, 1, 26, 27। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को हम अपना प्रतिरूप बनाए, और वह हमारे दृश्य हो, और वह समुद्री की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। क्या करे? क्या करे? शासन करे। तो ये किसको दिया शासन करने का अधिकार? आदम को, मनुष्य को दिया, आदम को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और आज जो प्रभु मसीह में, सबको देखना है वायर कैसा लगता है क्या? देखा नहीं है क्या घर पे? हाँ, वो वायर कैसा जोड़ रहा है? काला वायर जोड़ रहा है, लाल जोड़ रहा है, कैसा जोड़ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, जस्ट चेक द ऑडियो। हालेलुया। तो प्रभु ने ये अधिकार मनुष्य को दिया, और आज हम जो प्रभु में विश्वास करते हैं, हम सबको ये अधिकार दिया है, लोगों पर नहीं, लेकिन इस संसार में जो भी हमारे विरुद्ध मुसीबत आते हैं, उस पर हमको अधिकार दिया है। और जब एक व्यक्ति प्रभु में रहकर जब जो समस्या पर अधिकार नहीं चलाता है, आखिर में जाकर वो मनुष्य पर अधिकार चलाता है। जो व्यक्ति आत्मा में होता है, प्रभु के वचनों में होता है, वो मुसीबतों पर, बीमारियों पर, श्राप पर, तंत्र मंत्र की शक्ति पर अधिकार चलाता है। जब वो व्यक्ति वचन में नहीं रहता है, तो जाके अपनी बीवी पे अधिकार चलाता है, लोगों पे अधिकार चलाता है। अब प्रभु ने कभी मनुष्य को अधिकार नहीं दिया दूसरे लोग पर अधिकार चलाना। जब कोई इंसान दूसरे मनुष्य पर अधिकार चला के उसको कंट्रोल करने चाहता है, वो होता है शैतानी शक्ति। ईश्वर की शक्ति कभी कंट्रोल नहीं करती है, ईश्वर की शक्ति प्रेम करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे हर एक सिचुएशन पर अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। लेकिन अगर मैं अधिकार लेकर उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता हूँ, तो वो समस्या मेरे पर आक्रमण करता है और मुझे मार देता है। एक उदाहरण देता हूँ, चूहा। कभी चूहा देखा है? आपके गांव में है? कभी घर पे आता है, घूमने आता है, परिवार को लेके आता है कि अकेला आता है? हाँ, अकेला आता है। मैं तो सिटी वाला हूँ। एक बार एक परिवार मेरे घर पे आ गया चूहे का। मैं रहता हूँ पहला माले पे, दुकान है जो गेहूँ चावल इसका मेरे बराबर नीचे है, और चूहे तो वहाँ पे रहते थे। तो एक दिन उन लोग ने सोचा चलो अपन अपना प्रमोशन कर देगा, पहले माले पे घुस जाएंगे। तो वो लोग मेरे घर पे आए। अब मेरी बीवी हो गई गरम, पति को पूछने लगी कैसा पति है, एक चूहे को भी मार नहीं सकता। अभी प्रॉब्लम यह है
कि हम चूहे से नहीं डरते, लेकिन चूहे को मारने के पहले वो फर्नीचर के अंदर घुस जाता है नीचे, उधर तो अपना हाथ नहीं जाता है, लकड़ी भी नहीं आती, वो तो घुस जाता है। तो ऐसे वो लोग कुछ 1-2 हफ्ते रह रहे थे, भाड़ा भी नहीं दे रहे थे, मजा कर रहे थे। एक दिन उसमें का एक जन ने लफड़ा कर दिया मेरे बीवी के साथ। देखो, जब तक वो घर में घूम रहा था तो ठीक था, बीवी के साथ लफड़ा कर दिया। वो सोई थी और पलंग पे वो आ गया नींद में, उनके बदन के ऊपर से दौड़ता हुआ गया। बीवी खड़ी हो गई, पति को बोला क्या कर रहा है, अब मैं क्या करूं। रात का समय था, तो हमने बोला सवेरे देख लेंगे। तो सवेरे ढूंढ रहा हूं, दिखेगा क्या। तो मैंने बोला चलो हम प्रभु के वचनों को इस्तेमाल करेंगे। तो मार्क 11:22 में लिखा है, मार्कुस 11:22 में लिखा है, प्रभु पे विश्वास करो, प्रभु पे, प्रभु पे। राधिका हाँ सर। पढ़िए। 21-22। 22। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, बोलिए सब लोग। क्या क्या रो रो के बोल रहे हैं यार। ईश्वर में अरे एक मिनट जोर से बोलना है तो चालू रखे, नहीं तो बंद कर देंगे यार। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। पति में, ईश्वर में, पत्नी में, ईश्वर में, सास में, ईश्वर में विश्वास करो। बहू में, ईश्वर में, किस में, ईश्वर में ईश्वर में विश्वास करो। अब ये ईश्वर में इस विश्वास करो, ये प्रभु ये बोल रहा है ईश्वर जैसे विश्वास करो। यीशु बोल रहा है अपने शिष्यों को मेरे जैसे विश्वास करो, ईश्वर का विश्वास करो। अब ये ईश्वरीय विश्वास क्या है, वो प्रभु अपने शिष्यों को सिखा रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु जाने के बाद इनको ही ईश्वरीय विश्वास से काम करना है, और इसीलिए प्रभु उनको सिखाना चाहता है। और क्या बोलता है, पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, तो इसका मतलब यदि कोई इन चूहों की परिवार से कहे, हाँ यदि कोई इस बीमारी से कहे, हाँ यदि कोई इस नशा करने के आत्मा से कहे, हाँ यदि कोई इस श्राप तंत्र मंत्र की शक्ति से कहे। हाँ, अब ये अधिकार दिया है कि नहीं दिया है, दिया। लेकिन अगर दिया है और अधिकार नहीं चलाता है तो इसका कसूर कौन है। हम लोग का। तो ये 2 हफ्ते से रह रहे थे चूहे। उस दिन सवेरे सवेरे मैंने बोला चलो, बीवी को बोला हाथ दे, चलो अपन प्रार्थना करेंगे। और उनको बोला इधर बाइबल में लिखा है जो कोई इन पहाड़ से कहे, तो जो कोई भी इन चूहों से कहे, क्या कहे, पढ़िए। जो कोई इस पहाड़ से कहे, उठ समुद्र में गिर जा, उठ समुद्र में गिर जा, उठ समुद्र में गिर जा। तो अपने समस्या को हमको 2 चीज कहना है, याद रखना प्लीज। आज की रात लास्ट रात है हमारी आपके साथ। जाने के पहले ये सिखाना चाहता हूँ, आपकी हर समस्या को 2 चीज बोलना है, क्या करना है और किधर जाना है। बोलिए, क्या करना है और किधर जाना है। अरे थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो ना। क्या करना है और किधर जाना है। यीशु ने बोला पहाड़ से कहो उठ, जड़ से उठ और उस समुद्र में जाकर गिर जा। तो क्या करना है, जड़ से उठ, उठ और किधर जाना है, समुद्र में गिर जा। तो मैं क्या
चूहे से बात कर सकता हूँ? हाँ। तो चूहे को बोला जड़ से उठ, इस घर से उठ और जाकर उस जगह पे गिर जा जो प्रभु ने तेरे लिए बनाया है। ये बोलने का काम किसका है? अरे ये बोलने का काम किसका है? हम लोगों का। तो अगर तो आपके जिंदगी में समस्या है और आपने अधिकार नहीं चलाया तो क्या प्रभु अपना कार्य करेगा आपके जीवन में? नहीं करेगा। तो इसका कसूर किसका है? प्रभु का है कि आपका है? अरे प्रभु का है कि आपका है भाई? तो कितने साल से आपने आपकी समस्या से बात की है? कभी बात ही नहीं की तो समस्या रोज ठोकता है, पटक पटक के मारता है, रो रो के आता है, प्रभु के पास आके बोलता है प्रभु मेरी समस्या भयंकर है। बोलता है समस्या से बात करना, उठ और गिर उस समुद्र में। तो मैंने ये चूहों से कहा मेरे घर से बाहर निकल, अब भी नहीं निकलेगा मर जाएगा। फिर और मन में संदेह ना करे। जैसे मैंने चूहों को बोला मुझे क्या करना है? विश्वास करना है, शक नहीं करना है। विश्वास किस चीज पे करना है? जो कुछ भी मैंने कहा है उस पे विश्वास करना है। जो कुछ भी मैंने कहा है उस पे विश्वास करना है, शक नहीं करना है। फिर बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह, तो ये विश्वास करे कि मैं जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, अरे जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ हाँ, वह पूरा होगा। ले हमारा काम क्या है? कहना। और क्या करना है? विश्वास करना। और क्या करना है? जो कहा है वो पूरा होगा। वो पूरा होगा। हेलो वो पूरा होगा। तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। तो तुम्हारे जिंदगी में कैसा होएगा? जो तुम बोलते हो वैसा होगा। तो जब तुम बोलते हैं हमको बुखार है तो वैसा ही होगा। मेरे घर में कुछ अशांति नहीं है वैसे ही होगा। मेरे घर के लोग सारे बीमार हो गए हैं वैसे ही होगा। मेरे से कोई प्रेम नहीं करता है वैसे ही होगा। मेरा पति हमेशा नशा करता है वैसा ही होगा। जो बोलता है वही ऐसा ही होगा। तो ये अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? तो हमने बोला छुए लोग बाहर निकल जाओ, और प्रभु आपने बोला जैसे बोला वैसा ही होगा। तो मैंने तो मेरा काम किया बोलने का। अब इन चूहों को निकालने का काम मेरा है, उनके पीछे भागने का मेरा काम है कि प्रभु का है? अरे बोलो यार, प्रभु का है। मेरा काम क्या है? बोलना। प्रभु का काम क्या है? सुन करना। तो आप बोलते क्या? नहीं। समस्या से बोलता है कि समस्या के बारे में बोलता है? समस्या के बारे में बोलते हैं। तो अगर अपने अधिकार नहीं चला है और समस्या आपको रोज परेशान कर रहा है, कसूर किसका है? समस्या का है, प्रभु का है, शैतान का है कि आपका है? मेरा है। बंदूक दिया है ना, गोली मारा ही नहीं तो चोर आके रोज चोरी करेगा? हाँ बताए। रो रो के क्या बोलता है? हाँ बोलो ना। बोल तो रही हूँ। हाँ हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, प्रार्थना में समस्या बोलते हो, प्रार्थना मांगते हो, प्रार्थना में समस्या के बारे में बोलते हो, प्रार्थना में जो कुछ भी तुम मांगते हो, विश्वास। एक मिनट उधर लिखा है क्या जो कुछ भी मांगते हो? जी हाँ लिखा है। तो जो कुछ भी आप चाहते हो वो मांगना है, बराबर है? जी हाँ। हम लोग प्रार्थना में क्या करते हैं? समस्या के बारे में बोलते हैं। समस्या बोलते हैं। सही है कि नहीं?
सही। फिर जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है। विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है। तो मैंने बोला सारे चूहे मेरे घर से बाहर निकल, तो मिल गया क्या? मिल गया। प्रार्थना हो गया क्या? हाँ हो गया। काम हो गया क्या? हो गया। तो अब चूहा अंदर है कि बाहर है? बाहर है। अरे चूहा अंदर है कि बाहर है? बाहर है। दिख रहा है क्या बाहर गया? बाहर है। मैंने दिखा क्या बाहर गया? नहीं दिखा, लेकिन जो शब्द बोला है वैसा होगा। होगा। हाँ शब्द बोला वैसा, होगा। शब्द बोला वैसा। होगा। तो चूहा अंदर है कि बाहर है? बाहर है। फिर कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। आधा आधा पढ़ने से कुछ समझ में आया? जो कुछ तुम मैं एक बात पूछता, आधा आधा पढ़ने से कुछ समझ में आया? नहीं। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, जब भी पढ़ना चालू करो स्टार्ट से पढ़ो। जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। तो मैंने बोला चूहा बाहर निकल, चूहे का परिवार मेरे घर से बाहर निकल, तो मेरे को क्या विश्वास करना है? जो मैं बोली हूँ, शब्द बोली हूँ, वो पूरा हो गया है। पूरा हो गया। हाँ। और फिर हो जाएगा। फिर हो जाएगा। हो गया है। तो पहला कि क्या आता है, हो जाएगा कि पहला विश्वास करना है? विश्वास बिता। तो मैंने ऐसे ही प्रार्थना किया, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने बोल के हो गया, चूहे लोग गए और मैं और मेरी बीवी खुश। और उसी समय मेरी बीवी ने बोला, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जब तुम प्रार्थना कर रहे थे ना, एक चूहा बाहर से अंदर आया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तुझे सच बोलती हूँ। तो मैंने कहा बराबर है, आना ही है, क्योंकि जो मैंने धमकी दी है ना वो लोग को, ये लोग जाएगा नहीं तो सब मरेंगे। तो उनका जो चाचा था ना, चाचा अपने भतीजे को लेने आया है, बोला देखा मैंने तो प्रार्थना सुन ली इसकी, मरने के पहले चलो तेरा सारा परिवार को हम लेके जाते हैं। और ऐसा मैंने उनको बोला। हम लोग दोनों हंसे, धन्यवाद देने लगे प्रभु को। यार उस दिन से आज तक हमारे घर में चूहे नहीं है। सुन रहे क्या? हाँ सुन रहे हैं। आपने निकाल बाहर कर दिया ना। तो आप क्या कर रहे हैं, बाहर अंदर कर रहे हैं क्या? ये बाहर अंदर से बाहर डालने का काम किसका है? कैसे डालना है? शब्द से। अगर शब्द बोला ही नहीं है, उसका कसूरदार कौन है? तो आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु बोलता है, मैं मेरा हाथ, मेरे हाथों से तुम्हारे लिए वो कार्य करेगा। लेकिन बोलने का काम किसका है? मेरा। लेकिन हम बोलते हैं क्या? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम बोलते हैं, क्या हम ईश्वर को हमारे साथ लेते हैं कार्य में? क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो उसको पूरा करने का काम हमारा है कि ईश्वर का है? ईश्वर का। तो जब हम कहते हैं कि हमने ईश्वर को हमारे साथ जोड़ लिया पार्टनरशिप में, सुनिए सुनिए, जब मैंने उन चूहों से कहा बाहर निकल जाओ, मैंने तो शब्द बोला, निकलने का काम किसका था? तो मेरे शब्दों से क्या प्रभु मेरे साथ काम करता है? करता है। लेकिन मैंने शब्द बोला ही नहीं है, तो मैं प्रभु को बुला रहा हूँ क्या मेरे काम करने में? काम करना। तो कितने क्रिश्चियन हैं जिनको अधिकार दिया है, विश्वासी है, अधिकार दिया है, लेकिन अधिकार कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो क्या प्रभु उनके साथ कार्य करने निकलता है कि नहीं? फैसला हमारा है। क्या मैं प्रभु को लेकर निकलूंगा कि मैं प्रभु को छोड़ दूंगा? प्रभु को लेकर निकलूंगा। तो जो कोई भी बोलता नहीं है वो प्रभु को अपने साथ नहीं लेके जाता है।
हालेलुया, हालेलुया। और जो प्रभु को साथ नहीं लेके जाता है उसी को बोलता है वो इंसान जाके चिंता करता है। सीता बहन, आज का लास्ट दिन है, इसके बाद मेरे को चांस ही नहीं आपसे बात करने का, क्योंकि इसके बाद हम गए आप गए। आप बताइए कभी चिंता होए? नहीं हुई। पेट में दर्द करी तभी चिंता नहीं हुई? अरे बोले नहीं सीता बहन, अभी आज इतना दिन बाद क्या आज नहीं बात करने का क्या? सीता बहन पेट में दर्द कर रहा था ना, तभी प्रभु को साथ में लिया? नहीं। जब इधर बैठी और बोली प्रभु यीशु के गांव से मैं बली चंगी हुई हुई, जब बोला शब्द बोला तो प्रभु साथ में मिल गए। तो कितने लोग हैं अधिकार नहीं लेते, बोलते नहीं है, क्या प्रभु उनके साथ काम करेगा? नहीं करेगा। फिर होता क्या है? शैतान पटक पटक के मारता है, फिर होती है चिंता। क्या बोलते चाचा जी, बहुत दिन से बीमार थे ना, चिंता हो रही थी, शैतान बोल रहा था ना पोछा दूंगा, टपका दूंगा, गेम फिनिश कर दूंगा। और श्वास लेने नहीं होता है तो चिंता बढ़ती है। लेकिन जब आपको पता चला मुझे तो खाली एक ही वचन बोलना है, प्रभु यीशु आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया, इस बीमारी की ऐसी की तैसी। हाँ, प्रभु यीशु आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया। अब जब वो शब्द बोलने लगा, क्या प्रभु यीशु उसके साथ काम करते गए? इसके पहले बोला था क्या? तो शैतान मार रहा था ना। पहला दिन बोला कुछ हुआ, तभी विश्वास थोड़ा कम था। दूसरा दिन में थोड़ा श्वास आने लगा, अरे कुछ हो रहा है भाई, कुछ हो रहा है। तीसरे दिन में हंसते हुए आया, क्या हुआ? ठीक हो गया भाई। तो जो प्रभु के शब्द नहीं बोलेगा, क्या प्रभु को अपने साथ ले जाएगा काम करने के लिए? तो प्रभु को के साथ काम करने का काम किसका है? हमारा है। जब हम प्रभु को इन्वॉल्व नहीं करते हैं हमारी समस्या में, क्यों? हमने शब्द तो बोला ही नहीं है, तो बाद में हम कौन से रास्ते पे चलते हैं? चिंता के रास्ते में। आपके बाजू वाले को बोलना चिंता होता है? चिंता होता है, चिंता होता है। सीता बहन क्या बोलती है? चिंता होता है? हाँ होता है। होता है। कब होता है? जब हम अधिकार लेता ही नहीं है। चिंता होता है कब होता है? जब हमने अधिकार को नहीं लिया है, जब हमने प्रभु के शब्द को नहीं बोले हैं, हमने प्रभु को हमारे साथ नहीं जोड़ा है, तब होती है चिंता। बेटिया चिंता होता है, परिस्थिति कभी कभी गंभीर होती है, उस समय अधिकार लेने का काम किसका है बेटिया? हमारा है। उस अधिकार में हमको क्या करना है? शब्द को बोलना है। किसके नाम से बोलना है? और जब तुम प्रभु यीशु के नाम से बोलती हो, दो चीज़ क्या करना है? उखड़ना है। कहाँ से? जड़ से। और दूसरा किधर जाना है? समुद्र में जाके गिर। तो हर समस्या को क्या बोलेगा? जड़ से उखड़, जा समुद्र में गिर जा। अपने पत्नी को मत बोलना, अपने पति को मत बोलना, जड़ से उखड़ और समुद्र में जाके गिर। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी समस्या नहीं है, लेकिन पत्नी के अंदर जो आत्मा काम कर रहा है वो समस्या है। तुम्हारा पति परेशान, तुम्हारा पति तुम्हारा परेशानी नहीं है, समस्या नहीं है। वो पति पर जो आत्मा है जो उसको कंट्रोल करता है, उस आत्मा को बोलने का काम किसका है? पत्नी का है। पति तो गुलामी में है, पत्नी तो नहीं है, तो वो तो बोल सकती है। पति और पत्नी दो है कि एक है? एक है। तो पति को जब दर्द होता है
आपकी एक उंगली को मैंने चिमटा निकाला, पूरा शरीर को दर्द होता है? होता है कि नहीं? उसी तरह पति और पत्नी को प्रभु ने लगन में एक बनाया है। एक को दर्द होता है तो दूसरे को होना ही है, और इसीलिए हमको अधिकार लेना है। हालेलुया। और जब हम ये अधिकार नहीं लेता है तो क्या आता है? चिंता। और जब चिंता आता है तो क्या होता है? एक नया रास्ता निकलता है। नया रास्ता कौन सा? बर्बादी का। जो चिंता करते 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 उसका दिमाग पर इतना वजन हो जाता है, उसका दिमाग चलता ही नहीं है। अब वो व्यक्ति डिप्रेशन में पहुंच जाता है। जैसे वो डिप्रेशन में पहुंच गया, अब उसकी हालत इतनी बुरी रहती है, बार बार रोता है, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, पूरा वो हार गया है। प्रेज गॉड। तो ये अधिकार हमको दिया है। हेलो, ये अधिकार दिया है। तो इस अधिकार को जब आप इस्तेमाल करते हो, क्या प्रभु आपके साथ कार्य करने निकलता है? हालेलुया, हालेलुया। तो साम्स 8:2-6, स्तोत्र 8:6, स्तोत्र 8:6। पढ़िए। तुम उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया, फिर और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। फिर तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया। क्या दिया? सृष्टि पर। सृष्टि पर किसको अधिकार दिया? मनुष्य को। और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मनुष्य को छोड़कर सारे चीजों पर उन्होंने मनुष्य को अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आइज़ाया 45:11, 45:11, आइज़ाया 45:11। पढ़िए। गर्भवती दुर्भाग्यशालिनी आधी और दुख से दुर्भाग्यशालिनी आधी और दुख की मारी, मैं तेरे पत्थर चुन चुन कर लगवा दूंगा और तेरी नींव What is she reading? नीलमणियों पर डालूंगा। She's reading Isaiah 45:11. क्या पढ़ रहे हो? इसायास के ना अध्याय 45 वाक्य 11। हाँ, वही पढ़ रही हूँ। इसायास खोलो ना, क्या खोला? अभी इसायास 45। ध्यान से पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो? सॉरी, प्रभु इस्राएल का परम पावन सृष्टिकर्ता यह कहता है, क्या तुम मेरी प्रजा के भविष्य के विषय में मुझसे प्रश्न पूछते हो? क्या तुम मेरी सृष्टि के विषय में मुझे आदेश देते हो? मैंने पृथ्वी को बनाया और उस पर मानव जाति की सृष्टि की। मैंने अपने हाथों से आकाश ताना, मैं ही आकाश के नक्षत्रों को आदेश देता हूँ। फिर मैंने न्याय के लिए उस व्यक्ति को बुलाया और मैं उसके सभी मार्ग समतल बनाऊंगा। वही मेरे नगर का पूर्ण निर्माण करेगा और मेरे निवासितों को
मुक्त में लौटाएगा। यह विश्वमंडल के प्रभु का हालेलुया। कहना है। हालेलुया। तो ये अधिकार प्रभु ने मनुष्य को दिया है, दिया है। और जब मनुष्य अपने मुंह खोलते हुए ये स्वयं ये वचन नहीं बोलता है, तब तक वो अधिकार को अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए जब तक हम उनको परमिशन नहीं देंगे, वो कभी आके जानबूझ के घुसेगा नहीं। वो इंतज़ार करेगा, 1 साल 2 साल 3 साल जितना मांगता उतना इंतज़ार करेगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करेगा। हालेलुया। 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 लिखिए, प्रभु ने हर एक विश्वासी को अधिकार दिया है जो प्रभु ने बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। देखिए, जब हम प्रभु को हमारे कार्य में नहीं लेते हैं, तब हम चिंता के स्थिति से डिप्रेशन की ओर जाते हैं। हेलो, या बाबा, आई एम बिजी नाउ, द क्लास इज गोइंग ऑन। या बट द क्लास इज गोइंग ऑन, यू कैन टॉक टू मी एट 10 o'clock. या ओके। हालेलुया। उदासी, डिप्रेशन मतलब उदासी, निराशा। उदासी, निराशा। तो ये याद रखना, हम सबको प्रभु ने अधिकार दिया है जिससे हम प्रभु को बुला सकते हैं, जिससे प्रभु स्वयं अपने हाथों से हमें छुड़ाता है, हमें मुक्ति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो लिखिए, जब मैं प्रभु ने दिया हुआ अधिकार जब मैं प्रभु के अधिकार को लेता हूँ, तब मैं प्रभु के हाथों से, प्रभु के ही वचनों से हमारी जिंदगी के चैलेंज उसका सामना करते हैं, उसे हरा देते हैं, और हमारा जीवन हरियाली से भर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
क्या प्रभु ने हम सबको दया दी है? दी है। दया का मतलब क्या है? दया का मतलब ये है कि एक व्यक्ति ने बहुत सारा समस्या खड़ी कर दी है और उसे बचाने के लिए उस पाप के जीवन को उसको छोड़ना है। और ये पाप के जीवन का जो आत्मा है उस पर आक्रमण करने की शक्ति प्रभु ने मनुष्य को दिया है। तो उसी तरह से हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि यह अधिकार प्रभु ने हम सबको दिया है, लेकिन जब हम इस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बनता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। लिखिए, प्रभु ने हम सबको उनकी दया दी है। प्रभु ने हम सबको दया दी है। प्रेज गॉड। और इस दया के द्वारा लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज गॉड। प्रभु ने हम सबको दया दी है। दया दी है। तो हमारे जीवन में जब हमको दया का अनुभव होता है वो इसलिए होता है क्योंकि किसी न किसी ने हमारे लिए प्रार्थना किया था, और वो प्रार्थना से दया मिलती है, वो प्रार्थना से कृपा मिलती है, वो प्रार्थना से भविष्यवाणी होती है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आज जो प्रभु हमको सिखा रहा है वो कह रहा है कि जब हम प्रेम से जीते हैं, और प्रेम हमारा मुख्य कार्य होता है, ईश्वरीय प्रेम, वो प्रेम के द्वारा बड़े बड़े रास्ते खुलते हैं, और उसी से यकीन होता है और विश्वास होता है कि ये जो भी हो रहा है उसका अधिकार आपके पास है। आप प्रार्थना तो कर सकते हो, लेकिन इस रूम में सो सकते हो जिधर आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन जब प्रभु की दया होती है उस दया के साथ लोगों की प्रार्थना भी होती है जो आप पर विश्वास, आपके बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो हमको ये याद रखना है कि प्रभु के वचन के अनुसार जब भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको बचाता है, संभालता है, और हमारे जीवन बदलने लगता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज प्रभु हमसे ये कह रहा है, इतने दिन हमने बीज आपके हृदय में डाला है, लेकिन याद नहीं आ रहा है जो आपने पढ़ा था, और इसीलिए प्रभु ने हमको वो YouTube में रिकॉर्डिंग करने का मौका दिया। अब उसको बार बार जब आप सुनते जाओगे, आपके कान अधिक और अधिक मात्रा से अच्छे होंगे। फिर आप हमेशा देखोगे
कि जिन जिन लोगों के जीवन में समस्या थी और उन्होंने अपना अधिकार लिया उन समस्या पर और टेबल बिछा दिया प्रभु के राज्य में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की दया में दूसरे लोगों को खिला रहे हैं। कुछ हफ्तों में वो देखेंगे कि जितना दिया है उससे भी अधिक और अधिक मात्रा से बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए ये विश्वास करने के लिए हमको ऐसे ही जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु हमसे मोहब्बत करता है। हमने जब भी चिंता की है, वो चिंता किस लिए की है? क्योंकि हमने उनके मोहब्बत पर शक किया है। और जब हम उनके मोहब्बत पर शक नहीं करते हैं लेकिन प्रभु के शब्द बोलते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो जो कुछ भी हम प्रवचन करते हैं, जो कुछ भी हम विश्वास करते हैं, वही कार्य प्रभु उनके जीवन में करता है। और इसीलिए हमको डर से मुक्त होना है। आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमको और एक जगह पे जाना है, लेकिन इतने दिनों से जो भी हमने पढ़ा है, मैं तो ये बोलता है इतने दिन हमने किसी को नहीं पढ़ाया। हम तो अभी तक फादर के घर में भी नहीं रहे। आज फादर वहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने एक इरादा किया है, आज जाऊँगा तो इसको मेरे साथ लेके ही जाऊँगा। बैठे हैं, छोड़ेगा नहीं इसको। कल तो है नहीं, कल तो शाम को ये निकल जाएगा, आज की रात है, मेरे साथ लेके जाएगा। तो ये मेरा प्रार्थना है, जो कुछ भी हमने इतने दिनों से सुना उस पर ध्यान लगे, वो जाके बार बार सुनिए। उसी के अंदर है आपकी जवाब उस समस्या के लिए। और ये समस्या अवश्य आप तोड़ सकते हैं प्रभु के वचनों से, क्योंकि जब आप प्रभु के शब्द बोलते हैं आप प्रभु को साथ लेते हैं। जब आप प्रभु के शब्द को इस्तेमाल नहीं करता है, जो भी उदाहरण के लिए वो चूहा है ऐसा घूमते रहता है, आप तो कुछ करते नहीं है, उसको डर भी नहीं लगता, घूम रहा है। लेकिन जो पहला चूहा अंदर आता है उसी पे हमला करता है, तो बाकी के चूहे भी डरते हैं। इसी तरह प्रभु के वचन लेकर शैतानी शक्ति, बीमारी की शक्ति, श्राप की शक्ति इस पर आप आक्रमण करता है, तो वो जो समस्या आपके विरुद्ध आ रही है उसका नाश हो रहा है। ठीक है, मेरा टाइम समाप्त हो गया। दुख भी हो रही है, दुख हो रहा है कि नहीं? लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है हम अभी यहाँ से उड़ीसा जा रहे हैं, वो लोग को नहीं देना मांगता ये खुश खबर? क्या इधर ही बैठना है? हाँ, मुझे मोहब्बत से भेजेंगे कि रो रो के भेजेंगे? हाँ, नहीं जाना हमको उधर, टिकट कैंसिल कर दूं? जाना है कि नहीं जाना है? और जो हमने बीज दिया है उसकी खेती बढ़ाने का काम किसका है? और अगर आप वो खेती बढ़ाते हो, आपके खेती के साथ दूसरे की खेती भी आप बढ़ा सकते हो कि नहीं? हम भी ऐसे ही बैठे थे, लेकिन हमने एक ठान लिया, हमको तो ये सीखना है, प्रभु के राज्य में हमको काम करना है। उन्होंने हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार को हम रोज वापरेंगे। अपने हर एक समस्या पर अधिकार से हम प्रार्थना करेंगे। जो भी विरोध आता है उसे अधिकार से
उसको फटकाएंगे, मनुष्य को नहीं, उन आत्माओं को, और लोगों के जिंदगी में सेवा करेंगे। क्या हमने आपसे कुछ पूछा? पैसा पूछा? कुछ पूछा नहीं ना? तो पूछ सकता है अभी? हेलो, अभी पूछ सकता है? जो बीज हमने डाला है ना, बहुत मेहनत करके डाला है, अपने बीवी बच्चे को छोड़ के आपके पास आया है। हाँ, हमारी बीज को फेंकना नहीं, उसको शैतान को देना नहीं, चोरी करना है। हम तो जाएंगे, लेकिन ऐसे ही हफ्ते में 1-2 बार ऐसा मुलाकात करो। वो हमारे भैया ने आज कुछ और लाया आप लोग के लिए। किधर है वो स्पीकर? नीचे है। ये भाई ने ना जाते जाते बोला, ब्रदर हम और एक स्पीकर लाएंगे, इधर लगाएंगे, आप लोग आना ऐसा शाम के टाइम, साथ में बैठो, और हमारी जो हमने टीचिंग दी है ना, वही टीचिंग वापस सुनने का। रिट्रीट चालू। आज हम जब शाम को आए, राधा बहन का आवाज़ सुना था कि नहीं स्पीकर पे? वो तो इधर ही बैठी थी, रिकॉर्डिंग किया था ना, वही रिकॉर्डिंग सुन रहे थे ना। वैसे ही इन वचनों को जो सिखाया है उसको बार बार सुनते रहो, ये अपना वादा है। जो ये वचन को रोज सुनेगा उसका ज़िंदगी तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इस बीच के सामने कोई समस्या ठीक नहीं सकती। तो उसको चोरी करने मत दो। फादर जी, अगर आज हमने बोला रहता आज की मीटिंग कैंसिल, आप इन लोगों को जवाब दे सकता है? आपने अपने आंखों से देखा ना। ये बहन है ना, इनका मेरे को सबसे पहला याद आया कि मन में ये बच्चे को लेके कितने किलोमीटर दूर से आती है, रात को 11 बजे चल के वापस जाती है। इस बहन का मेरे को याद आया, तो मैंने बोला मैं तो छुट्टी नहीं करूँगा, जाएगा थोड़ा पढ़ाऊँगा लेकिन छुट्टी नहीं करूँगा। आज हम लोग और दूर से चल कर आए, गाजीपुर होते होते आए, उधर से रास्ता बंद था। तो ये रास्ता बंद था तो और घूम के आए हैं, बराबर है। तो क्या हमारा दिल करेगा जाने का? नहीं, लेकिन तो जाना तो है। लेकिन जो शब्द डाल के जा रहा हूँ, हमारी जिंदगी ऐसी है। अंधेरा हुआ ना, कोई बात नहीं, बैठ जा भाई संदीप भाई, कोई बात नहीं, लाइट नहीं लगेगा तभी चलेगा। जिंदगी ऐसी है, चिंता होती है तो ऐसा अंधेरा आता है, अधिकार नहीं लिया तो ऐसा ही जिंदगी अंधेरा में आता है। तुम कितना भी लाइट मारेगा उस स्क्रीन पे कुछ दिखने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो अंधेरा है ना, ये समस्या को हल नहीं करता। ये खाली हमारी सोच है, लाइट मारा तो थोड़ा कैमरा में अच्छा आएगा, पूरा ब्लैकआउट आ रहा है। लेकिन ये भले ही ऐसा हो रहा है, आवाज तो बराबर आ रहा है। यही प्रभु हमसे कह रहा है आज, तुम्हारे जिंदगी में शैतान बहुत कोशिश करेगा वायर को खींचने चिंताओं से, और चिंता उस इंसान के जीवन में होता है जिसने अधिकार नहीं लिया। लेकिन जिसने अधिकार लिया है, प्रभु उसके साथ आता है और काम में लग जाता है। एक तो लाइट भी गया, ऊपर से एक एक बूंद भी आ रहा है और बोल रहा है बहुत चला है। अभी बताइए, हमने हल्ला गुल्ला किया, अशांति हुई, काम चालू ही था, समय पर लाइट आया, ऐसी जिंदगी है। वचन को लेके बैठेगा, समय पर लाइट आएगा। बिटिया, अधिकार लेना, छोड़ना नहीं।
और प्रभु के राज में ना बड़ा छोटे से कुछ नहीं होता है। इंसान बोलते हैं तो छोटी है, लेकिन जिसका विश्वास बड़ा है ना, बड़े बड़े लोग की गोली लग जाती है। बड़ा होगा, शाना होगा घर में, लेकिन प्रभु के राज में ठोकर खा रहा है। क्योंकि जिसके पास विश्वास नहीं है, जिसके पास विश्वास नहीं है वो ठोकर खाता रहेगा, कितना भी बड़ा रहेगा तो। लेकिन बिटिया तू छोटी है ना, टेंशन नहीं लेना, वचन लेके मार देना, चमत्कार जरूर होता है। प्रभु के राज में छोटा बड़ा नहीं देखता है, वो खाली तेरा विश्वास देखता है। मैं तो ये बोलता है बच्चे लोग बड़ा काम करेंगे बड़े लोग से भी, क्योंकि बड़े लोग जल्दी भूल जाते हैं, छोटे बच्चे तो भूलते नहीं। और उनको अगर एक बार सिखा दिया ना, बड़े बड़े खेल गेम करके आएंगे। कैसा है भाई, अच्छा लग रहा है ना? प्रेज द लॉर्ड। कल रात को हम जाएंगे यहाँ से, पहुँचेंगे, परसों से हमारा काम चालू। हम वहाँ पर किसी को नहीं पहचानते, जिसने हमको बुलाया उसको भी नहीं पहचानते, हमने कभी उनके साथ उनको देखा भी नहीं है। 15 दिन हम जंगल में रहेंगे, सामने रास्ता खुल रहा है, सामना तो करना है, जाके बीज तो डालना है ना, नहीं डालना है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप तो मेरी सेना है, आप लोग को तो बीज दिया है ना, कम से कम हफ्ते में 2 बार आना इसी छत पर, वही टेप लगा देना और वही रिट्रीट चालू। हर हफ्ते में 2 बार आ गए ना, रिवीजन होगा ना, आपके अंदर इतनी सारी गवाही आएंगी कि आप लोग बोलेंगे ब्रदर आप तो चले गए, बीज जो छोड़ के गए थे ना, हमने उसका जंगल बना दिया, खेती करके हमने जंगल बना दिया। बिटिया बोले करेगी ना, मैं तेरे आंखों के अंदर देख रहा हूँ, करेगी ना बिटिया? करेंगे कि नहीं? डरेंगे? आएंगे इधर, मैं फोन करके पूछूंगा, बोलेगा जरा दिखा देना मेरे को, वीडियो कॉल करेगा, फिक्स कर देना। और मैं ये भी बोलता है, और 2 दिन जो आप इधर देंगे ना, आपका खानदान का परिवर्तन होगा, पूरे जिंदगी में अच्छाई आएगी। और ये जो स्पीकर पे लगा है ना, इधर के आजू बाजू वाले की भी जिंदगी मस्त बनेगी। ईश्वर के पिता, हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस छत पर, प्रभु इस छत पर जो आपने एक कलीसिया बनाया है, जो आपने एक कलीसिया बनाया है, यहाँ पर हमने आपके शब्द सुना, आपके शब्द सुना, इसी जगह पे हमने खाना भी खाया है, इसी जगह पर हमने खाना भी खाया, और इसी जगह पे हमने हर रात सोए हैं। इसी जगह हर रात हमने सोए हैं। बादल भी हट गए थे रात को, बादल भी हट गए थे रात को, अच्छी नींद भी दी, अच्छी नींद भी थी, एक दिन भी बारिश नहीं आया। एक दिन भी बारिश नहीं हुई। और जिस दिन आपने सोचा हमने ऊपर नहीं करना है, जिस दिन हमने सोचा कि आपने सोचा था, और शाम से ही आपने लगातार बारिश लगा दी। और शाम से आपने बारिश लगा दिया। ए प्रभु, आपने तो आज एयर कंडीशन बना दिया, आपने तो आज एयर कंडीशन लगा दिया। इतने दिनों में ऐसी एयर कंडीशन थी नहीं, इतने दिनों में ऐसी एयर कंडीशन थी नहीं। और यही आप हमें सिखाता है। और यही आप हमें सिखाते हैं। हमारा जीवन हमारा जीवन कभी गर्म, कभी गर्म, कभी एकदम गर्म, कभी एकदम गर्म, कभी ठंडा, कभी ठंडा, लेकिन हर समय लेकिन हर समय आप हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ हैं। और आपने हमें अधिकार भी दिया है और आपने हमें अधिकार भी दिया इस्तेमाल करने के लिए। इस्तेमाल करने के लिए। आज से हमने फैसला किया है, आज से हमने फैसला किया है, लोगों के साथ नहीं झगड़ा करेंगे, लोगों के साथ झगड़ा नहीं करेंगे,
लेकिन आक्रमण जरूर करेंगे लेकिन आक्रमण जरूर करेंगे उन आत्माओं के साथ उन आत्माओं के साथ जो इन लोगों को सताते हैं जो इन लोगों को सताते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं। जैसे आपने कहा, जैसा आपने जो कुछ भी तुम कहते हो जो कुछ तुम कहते हो विश्वास करो विश्वास करो कि वो हो गया है। कि वो हो गया है। तो प्रभु तो प्रभु अभी से जो कुछ भी मैं कहता हूँ जो कुछ भी मैं कहता हूँ वैसा ही मैं पाता हूँ। वैसा ही मैं पाता हूँ। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। आज खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। ये बढ़ता जाएगा। हम लोग आते रहेंगे, हम लोग आते रहेंगे, यहाँ पर वचन सुनते रहेंगे यहाँ पर वचन सुनते रहेंगे और बहुत बहुत गवाही अब देखेंगे और बहुत बहुत गवाही हम देखेंगे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चालू रहेगा कि बंद करेंगे? नहीं, चालू रहेगा ब्रदर। दुकान चालू रखेगा कि बंद करेगा? चालू रहेगा। पक्का? एक दूसरे को मदद करेगा? करेगा। जब कोई थोड़ा ठंडा होता है तो बोले चल जाएंगे आज दुकान खोल देंगे, आज एक एक्स्ट्रा मार देंगे। हाँ, करेंगे ना? अब तब जब जिंदगी बन जाएगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो हम जा रहे हैं। गुड नाइट। एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ आपके लिए। पक्का? आइए सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। तेरे पिता, मैं इस समय धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए, तेरे महान कृपाओं के लिए, तेरी आशीषों के लिए, हमारे भाई जॉन के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन के वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, जैसे तूने हमारे जॉन भाई को कीचड़ से उठा करके उन्हें ऊंचा उठाया है, उन्हें महान बना दिया है, उसी तरह हे स्वर्गीय पिता, हमारे जॉन भाई को और भी कृपा से भर दीजिए, और भी शक्ति से भर दीजिए, क्योंकि पिता हम विश्वास करते हैं वो परिपूर्ण है और भी परिपूर्ण हो जाए। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने जॉन भाई के आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर तेरे संपूर्ण लहू का सुरक्षा लगाते हैं, सुरक्षा लगाते हैं, क्योंकि हे स्वर्गीय पिता, तूने कहा है तुम नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तूने दूर देश से हमारे जॉन भाई को ले करके आया है, उनके तू सदा साथ है और साथ रहता है और साथ रहेगा, क्योंकि पिता तूने कहा है मैं तुम्हारे आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर आपकी दीवार बनकर सुरक्षा रहूंगा, सुरक्षा रहूंगा। जी हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं हमारे जॉन भाई के तो आपका दीवार बनकर सुरक्षा है। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए। हे प्रभु यीशु, हम इस समय धन्यवाद देते हैं अपने जॉन ब्रदर के लिए। हे प्रभु यीशु, जिस तरह हमारे जॉन भाई को तूने
ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से भर दिया है, सामर्थ्य और शक्ति से भर दिया है। हे प्रभु, उसी तरह तेरे नाम के सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा उन्हें ऐसा स्वास्थ्य दे ताकि सदा वो शुद्ध रहे, सदा हर विपत्ति से, हर दुख से बचे रहे, ताकि कोई भी संसार की महामारी, कोई भी वस्तु हमारे भाई के समीप न आ सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि जैसा तूने कहा है वैसा ही तू करता है। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जॉन भाई इस समय जहाँ कहीं भी जाने वाले हैं, हे प्रेमी पिता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सदा साथ के रहना और हमारे भाई के सभी कार्यों में तू सफल बनाया, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारी आदर, गौरव, महिमा, इज्जत में तुझे देते हैं। ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के द्वारा। आमीन, 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 आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज गॉड। YouTube वाले बैटरी खत्म हो गया।